Good morning. Good morning, students. Today we will discuss regarding the neural control and coordination. Please open your videos. आप अपने वीडियो जरूर ओपन कर लीजिए so that I can see you. Everybody, Akanksha, Sharma, Smita, Nancy, Aditi, Samiksha, open your videos. Okay. So now I'm going to start. First of all, neural control and coordination. So as you know that our body is coordinated by the messengers, and there are two types of the messenger. One is neural system and next one is chemical system, that is the chemical messenger, hormones, right? तो दो तरीके से ही अपन कंट्रोल कर सकते हैं पूरे बॉडी एक्टिविटीज को. एक तो न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं मैसेज दे करके ब्रेन के द्वारा, और दूसरा क्या है जो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट करें उन हार्मोन्स के द्वारा. कोऑर्डिनेशन के मींस क्या होता है? एज यू नो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट? सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गन इफ फंक्शनिंग इन अकॉर्डेंस विद ईच अदर, then this is termed as the coordination. And the best example of the coordination is dancing. जो डांस है वो सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेशन का है. क्यों? अगर आपका जो दिमाग में है, जो ब्रेन में है, अगर उसी के अकॉर्डिंगली पैर हमारे या हाथ या जेस्चर हमारा काम कर रहा है तो उतना ही अच्छा डांस होगा. इज इट और नॉट? अब अगर हम अपने हाथों पैरों को वो शेप या वो मूल वो तरीका देना चाहते हैं, लेकिन हम दिखाना कुछ चाहते हैं और वो कुछ रहा है, तो लोग यही बोलेंगे अरे बेकार है, हटाओ, चलो तुमसे नहीं बनना है ना. ठीक है? तो सबसे अच्छा डांसर कौन होगा? जिसका जो ब्रेन ऑर्डर कर रहा है. कोऑर्डिनेशन. बिल्कुल सही. जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा डांस. अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे. यू नो द एमिंग, निशाना लगाना. बच्चे कंचे खेलते हैं और भी चीजें खेलते हैं. आप लोग टीपो खेलते हो ना? टीपो छोटे से कुछ पत्थर रख करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर बॉल से उसको फोड़ते हैं निशाना लगा करके. और अगर वो फूट गया तो फोड़ने वाले को बॉल से उसको टच करना है, उसको पीटना है. पीट गए तो आप जीत गए, नहीं पीट पाए तो वो जीत गए, उसके पॉइंट बन गए. ऐसा ही खेलते हैं. रूपाली आप भी खेलती हैं? यस सर. अच्छा चलिए. अच्छा, उसमें भी देखो कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं? कोऑर्डिनेशन समझना. आई का काम क्या है? विजुअल, देखना उसको. आई ने देखा और ब्रेन को बताया इतना डिस्टेंस है, इस एंगल पे इस फोर्स के साथ आप अप्लाई करिएगा तो हिट करेगा, और हमारा हाथ एग्जैक्टली उसको बिल्कुल पॉइंट करता है. अगर कोऑर्डिनेशन बढ़िया है आई विल सक्सेस, अदरवाइज आई विल फेल. दो चीजें हो सकती है. तो कोऑर्डिनेशन समझ में आया? आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है. आप लोग जितने भी स्पोर्ट्स की बात करेंगे या एथलेटिक्स में जितने भी चीजें, चाहे वो हाई जंप हो, लॉन्ग जंप हो, आपका डिस्कस थ्रो हो, जेवनाइल थ्रो हो, कुछ भी हो, कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन चाहिए. सही है ना? अच्छा जी. तो ये तो रहा न्यूरल कोऑर्डिनेशन की बात. ऐसे ही बहुत से हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होता है. हमको पता भी नहीं चलता है कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हो रहा नहीं हो रहा है, बट ऑटो सिस्टम पे होता रहता है ना. तो जब न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे तो इस चैप्टर में वी विल स्टडी रिगार्डिंग द न्यूरल कोऑर्डिनेशन, राइट? नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वहां पे हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन की. प्लीज ऑफ योर माइक इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रेज योर हैंड एंड देन आफ्टर व्हेन आई विल अलाउ देन ओपन योर माइक. इज इट क्लियर टू ऑल? ओके देन. अच्छा, और अगर मेरी बात कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आती तो वहीं पे आपको अपना फिंगर रेज कर देना है, क्योंकि अगर आप मेरी बात नहीं समझ पाते तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है. सही है ना? कहीं भी कोई डाउट होता है तो तुरंत आपको बोल देना है. तो कोऑर्डिनेशन क्या है वो क्लियर हो गया. न्यूरल सिस्टम के थ्रू कोऑर्डिनेशन वो भी क्लियर हो गया. एक छोटे से बच्चे को देखा होगा आपने, अगर उस छोटे से बच्चे ने किसी पिन पॉइंटेड चीज को या फिर किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया है, वो हाथ रखे रहता है और रोता रहता है, वो उसको हटाता नहीं.
he will not remove his hand, right? लेकिन व्हाट हैपेंस आफ्टर द एडल्टहुड, जब वो बड़ा हो जाता है, उसको समझ हो जाती है, आपने कुछ उसको रखा नहीं, तुरंत हटाया, यार ये तो बहुत गर्म है, इमीडिएट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कितना काम हुआ, आपका मैसेज पहुंचा, इंटरप्रिटेशन हुआ, रिस्पॉन्ड किया और इमीडिएट उस पर एक्शन हो गया। सही बात है ना? अचानक आप कहीं पैर रखने जा रहे होते और अचानक दिखता है कि वहां पर कोई गंदा पड़ा हुआ है या कोई ऐसी चीज है जिसमें पैर नहीं रख सकते हैं, या सपोज वहां पर चींटियां है, कोई कीड़े मकोड़े, आपको दया है कि नहीं इनके ऊपर पैर रखेंगे मर जाएंगी, तो आपने तुरंत पैर रख के तुरंत हटा करके दूसरी जगह पैर रख देते हैं। थोड़े से लड़खड़ाते हैं जरूर, बट यू सेफ एंड दे सेफ, होता है ऐसा। यही तो कोऑर्डिनेशन है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखो कितना बड़ा काम हो रहा है, पूरा डिसीजन मेकिंग हो रहा है। इज इट हो रहा है ना ऐसा? ठीक, तो ये तो रहा है कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब इस कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप्स ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? सो वी विल स्टडी रिगार्डिंग द न्यूरल सिस्टम। व्हाट इज द न्यूरल सिस्टम? The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons. जो हमारा neural system है, they are composed of the neurons. That is, the neurons are the unit of our neural system. Pankaj, open your video. This neuron cell can detect, receive and transmit different kinds of stimuli. जो भी एनवायरनमेंट में स्टिमुलस है, स्टिमुलाई इज द प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। जो स्टिमुलाई है, स्टिमुलस का प्लूरल होता है, एंड स्टिमुलस इज एनीथिंग व्हिच वी आर जस्ट गेटिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट, वेदर इट मे बी लाइट, टेम्परेचर, राइट, इवन विंड और व्हाटएवर इट इज। ठीक है? कुछ चीज हीट एंड कोल्ड हो सकता है, सॉफ्ट एंड हार्ड हो सकता है, जो चीज भी है, तो एनवायरनमेंट को जो हम रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। ओके, द न्यूरल ऑर्गेनिज्म इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट कहां से होता है? देखो, आप एक चीज समझिए, सबसे पहले जब भी हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, हम या तो वो लिखते हैं प्रोकैरियोट, दैट इज द बैक्टीरिया। ठीक है? अच्छा, बैक्टीरिया से अगर ऊपर आता तो हम डायरेक्ट पिक करते हैं प्रोटोजोआ को। तो प्रोटोजोआ में अमीबा, अमीबा में भी सेंसेशन है, वो बहुत ज्यादा लाइट से दूर भागता है, बहुत ज्यादा डार्क से भी दूर भागता है, मतलब मॉडरेट लाइट में रहना पसंद करता है। उसके अंदर कीमो सेंसेशन होता है। हु इज अमन पांडे? एनीवन नोस अमन पांडे? Sir, he is the student of math section. मैथ सेक्शन का है। कितना ताज्जुब होता है, हमारा आईडी मतलब दूसरे ग्रुप में जाता कैसे है? चलिए कोई नहीं, ट्राई करने दीजिए हमको। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया केमिकल सेंसेशन। अगर फूड कहीं पर है तो अमीबा को ये पता चलता है इधर फूड है, वो उधर साइड जाता है, और अगर फूड की जगह है केमिकल कंपोजिशन कुछ इस तरह का जिसको नुकसान पहुंचाए, उससे दूर भागता है। मतलब सेंसेशन की स्टार्टिंग कहां से हो गई है? अमीबा से ही हो गई, राइट। आप बढ़ते बढ़ते आते हैं तो कुछ प्रिमिटिव टाइप के न्यूरॉन्स आपको डेवलप मिल सकते हैं। कहां पर? हाइड्रा में, राइट। हाइड्रा, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। नेटवर्क, न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है हाइड्रा में। तो हाइड्रा, हाइड्रा मतलब सिलेंट्रेटा, पहले आपका प्रोटोजोआ, देन पॉलीफेरा एंड देन सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा से न्यूरल सिस्टम का एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है। ठीक है? द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। इंसेक्ट में आते आते न्यूरल सिस्टम और बेहतर है। अब इंसेक्ट में बेस्ट एग्जांपल लेता हूं मैं मॉस्किटोज का। मॉस्किटो आपके हीट को सेंस करता है, और जिसके ब्लड में जितना हीट होता है उसके पास उतना ही ज्यादा मॉस्किटोज मर जाते हैं, उसका ब्लड सक करते हैं। आप लोग अक्सर क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं, सर हम लोग ग्रुप में थे, ग्राउंड में खड़े थे,
इसको मच्छर बहुत काट रहे थे, हमारे पास नहीं आ रहे या हमारे पास कम थे। या आप ये भी देखते हैं किसी एक के सर के चारों तरफ बढ़िया एक लंबा सा झुंड बना देते हैं मॉस्किटोज, बाकी के सर में नहीं होता। क्यों? आभा मंडल है ना, ऑरा है नहीं, ऑरा है ना। अच्छा, तो ये भी हीट सेंसेशन है। इट मींस कि इंसेक्ट में भी देखा जाए तो उनमें बहुत अच्छा सेंसेशन है, वो बॉडी के ब्लड की हीट को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग, जस्ट एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, मॉस्किटोज घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही सनसेट हो जाता है तो बाहर से घर के भीतर जाने की कोशिश करते हैं। अपन क्या करते हैं, दरवाजा बंद कर दो, मच्छर बहुत आएंगे। 2 घंटे तक बंद रहने दीजिए दरवाजा, 8 बजे के बाद आप ओपन करना शुरू कर दिए, मच्छर अपने अपनी जगह ले चुके होंगे, फिर नहीं आएंगे। इक्का दुक्का धोखे से जिनको जगह नहीं मिली होगी वो इंतजार कर रहे हैं, आंटी जी प्लीज खोलो ना, बहुत ठंडा है। तो एक आधे मॉस्किटोज मिलते हैं, अलग बात है। अगर जनरली अगर देखा जाए तो हीट सेंसिटिविटी उनके पास में है, राइट, लाइट सेंसिटिविटी उनके पास में है। तो इंसेक्ट में तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इंसेक्ट के अलावा आप अगर देखते चले आइए, व्हेन ए ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया न्यूरल टिश्यू। अच्छा, ब्रेन, पहले हमने बात की थी न्यूरल सिस्टम की, हाइड्रा में बात करते हैं कि नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स की, लेकिन उसके बाद हम बात करेंगे गैंग्लिया। गैंग्लिया, गैंग्लिया इज द कंपोजिशन ऑफ द न्यूरल सेल बॉडी, जो सेल बॉडी उनका कंपोजिशन है। तो ब्रेन के पहले का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द गैंग्लिया। अगर बॉडी के कहीं बाहर जहां पर भी सेल न्यूरल सेल की जो सेल बॉडीज एग्रीगेट हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं गैंग्लिया। अगर यही कंपोजिशन ब्रेन के अंदर हो रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रैक्ट, TRACT, ट्रैक्ट। क्लियर? तो सेल बॉडी का कंपोजिशन अगर ब्रेन के अंदर है या बॉडी के बाहर है तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनके नाम बदल देते हैं। तो इंसेक्ट के केस में जो ब्रेन तो नहीं है लेकिन ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर है, दैट आर द नंबर ऑफ गैंग्लियंस एंड डिफरेंट न्यूरल टिश्यू। हमने अभी कहा था आपको न्यूरल सेल, तो जो न्यूरल सेल है उस तरह की कई न्यूरल सेल मिलकर के जो टिश्यू बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहते हैं न्यूरल टिश्यू। Clear? Now, the vertebrate have a more developed neural system. वर्टिब्रेट में एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है, राइट? सर गैंग्लिया एक बार और बता दीजिए, गैंग्लिया, आवाज क्रैक हो गई थी आपकी। अच्छा मैं बता देता हूँ बेटा आपको। हाँ जी, आप गैंग्लिया पूछ रहे थे। देखो बेटा, अगर मैं थोड़ी सी रुक के बता दूं कोई दिक्कत? अभी मैं जस्ट न्यूरल सेल में आऊंगा, तो जब न्यूरल सेल पढ़ाऊंगा तो उस वक्त एक बार फिर बता दूंगा, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट? ओके, अभी मैं तुरंत एक बार चला जाता हूँ, जरा से रुकिए थोड़ी से। ये देखिए आप जरा से, ये दिख रहा सेल आपको? ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये सिनेप्टिक एंड है, ठीक है। सेल बॉडी जहां पर भी हो, मान लीजिए कि इसका लेंथ 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक जगह जहां पे एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज होंगी, तो बॉडी के अंदर जहां कहीं भी एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडी है, देयर आर टर्म्ड एज द गैंग्लिया। तो ये सेल बॉडी ढेर सारी जहां पर इकट्ठी होंगी, ढेर सारी न्यूरॉन्स की, उसे क्या कह देंगे हम? गैंग्लिया। अगर यही सेल बॉडी ब्रेन के अंदर कहीं पे कनेक्ट हो रही है तो उसे बोल देते हैं अपन ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम बात करते हैं अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। नाउ सी दैट ह्यूमन न्यूरल सिस्टम बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, आपने स्केलेटन पढ़ा था। स्केलेटन में आपने 2 टाइप का पढ़ा था, एक एक्सियल स्केलेटन जिसमें हेड मतलब और स्कल और स्पाइनल कार्ड थी या वर्टिब्रल कॉलम था, ये था ना एक्सियल में।
एपेंडिकुलर में क्या था? एपेंडिकुलर में था हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर, इतना ही था। अभी समझिए, स्कल के अंदर है ब्रेन, और जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो सॉरी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब आप समझिए। तो अब यहां पर जिस तरह से हमारा स्केलेटल सिस्टम 2 टाइप्स का था, वैसे ही ह्यूमन न्यूरल सिस्टम भी 2 टाइप्स का है। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिए, ब्रेन स्कल के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, एलॉन्ग विद द वर्टिब्रल कॉलम ये नीचे तक रन करती है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इट इज द मेन control system, as in the computer we have the CPU. You know the CPU? CPU जानते हैं ना? तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम में CPU होता है, वैसे ही हमारे बॉडी में सेंट्रल न्यूरल सिस्टम होता है, CNS। वहां पे CPU होता है, यहाँ पे CNS होता है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा, आपको याद होगा मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताया था, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में फोरामेन, फोरामेन का मतलब होता है पोर, जो छेद उनके लंबे या फोरामेन, बहुत से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें फोरामेन कहते हैं। वहां से न्यूरल कैनाल्स निकलती हुई बाहर और पूरे बॉडी को फिर कवर करती है। ठीक, उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, दैट इज द PNS। ठीक है, CNS एंड PNS। Okay, the nerve fiber of the PNS are of 2 types। अब हम बात करें PNS के नर्व फाइबर की। देखो, एक बेसिक चीज समझिएगा, 2 तरह के हमारे पास में होते हैं, सेंसरी एंड मोटर। न्यूरॉन कितने टाइप्स के हैं? सेंसरी एंड मोटर। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स के हो गए, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है? अच्छा, हमारे पास में ऑर्गन कितने हैं? एक हो गया सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन कितने हमारे पास में? एक तो हो गया हमारा सेंसरी ऑर्गन, दूसरा क्या हो गया जो इसको इंटरप्रेट करता है ना, या प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग ऑर्गन कहिए या सिस्टम कह लीजिए, और तीसरा क्या है? इफेक्टर। इफेक्टर ऑर्गन। अब सेंसरी ऑर्गन तो आप समझ गया ना, आपके 5 टाइप के सेंसरी ऑर्गन है, नोज, आईज, राइट, ईयर, स्किन, मालूम है सेंसरी ऑर्गन। चलिए, प्रोसेसिंग ऑर्गन या प्रोसेसिंग सिस्टम, अवर ब्रेन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो तीसरा क्या बचा हमारे पास में? इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन में क्या क्या हो सकते हैं? देयर विल बी मसल्स एंड ग्लैंड, ये हमारी इफेक्टर ऑर्गन है। देयर विल बी मसल्स और ग्लैंड। इफेक्ट किसको? या तो मसल्स को ऑर्डर करेंगे, भाई देखो एक पिन चुभा दिया जल्दी से हाथ, या तो ग्लैंड्स को बोलेंगे एक काम करो, हार्मोन सीक्रेट करो, 2 ही तो मैसेज करेंगे ना। ठीक है, तो जो सेंसरी ऑर्गन है, दे प्रोवाइड द सेंस टू द प्रोसेसिंग सिस्टम, दैट इज द ब्रेन, राइट, और ब्रेन जो फिर ऑर्डर करेगा किसको? इफेक्टर ऑर्गन। तो जो सेंसरी ऑर्गन सेंस किया और वो जो मैसेज भेजेगा, ये काम होगा सेंसरी न्यूरॉन का, और प्रोसेसिंग में जो प्रोसेस किया इसमें होंगे इंटर न्यूरॉन्स।
ठीक है। एक तीसरा है हमारा कौन सा, यही लीजिए थोड़ा सा, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। ये क्लियर हो गया देखो। तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज सेंस किया और मैसेज सेंस करने के बाद में किसको दिया, प्रोसेसिंग ऑर्गन को या प्रोसेसिंग सिस्टम को। उसमें होता है हमारा इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन। ये दोनों न्यूरॉन के बीच में एसोसिएटेड होते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और बाद में क्या कहता है, ये छोड़ो रहने दो, है ना। अच्छा, जो ऑर्डर करना है किसको करेगा, ये मोटर न्यूरॉन्स ऑर्डर लेके जाएंगी किसको, इफेक्टर आर्गन। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं आपको, फिर समझिए जरा सा। सबसे पहले स्टिमुलस में कोई भी चेंज हुआ, है ना, तो अब शुरू होता है चेंज हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, क्या करना चाहिए, ये सारा काम कौन करेगा। चेंज हुआ, ये रिसीव करेगा हमारा सेंसरी ऑर्गन, किसको देगा, सेंसरी न्यूरॉन को देगा। कहां सेंसरी न्यूरॉन, हाँ जी, ये सेंसरी न्यूरॉन को देगा, राइट। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन ने किसको दिया, प्रोसेसिंग सिस्टम को। वहां कौन है, इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन है। इनका काम क्या है, इसके पूरा इंटरप्रिटेशन करना। इंटरप्रेट किया, इंटरप्रिटेशन के बाद में एक डिसीजन दिया, और डिसीजन किसको दिया, फर्दर इफेक्टर ऑर्गन को। कौन लेके जाएगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा किसको, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर ऑर्गन कौन कौन हो सकते हैं, ग्लैंड हो सकती हैं और मसल्स हो सकती हैं। अचानक आपके सामने सर्प ऐसे मुंह पाए बैठा है, आपने देखा, तुरंत सेंसरी ऑर्गन एक्टिवेट हो गया, ब्रेन को पहुंचाया, देखो ये कौन आया। ब्रेन ने कहा, ना जाने ये कौन सा है ना, तुरंत क्या इंटरप्रेट हुआ, इमीडिएट मसल्स को ऑर्डर किया, क्या, पैर खींच लो बेटा। आपने मसल्स को ऑर्डर किया, पैर खींच लिया। दूसरा ग्लैंड को देता है क्या, बेटा पसीने पसीने हो जाओ, अब नहीं बचो। हार्ट को मैसेज पहुंचा, टक 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 टक, होता है, ये होता है। तो इसका मतलब इफेक्टर ऑर्गन हमारे मेन कौन कौन से होंगे, मसल्स और ग्लैंड। अच्छा, मसल्स दो टाइप की है हमारी, वॉलेंट्री है और स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री। पक्का पक्का। अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया, तो अब जरा आप आ जाइए। ये तो रहा हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड था। यहां पर क्या है, द नर्व फाइबर्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, एफेरेंट फाइबर और इफेरेंट फाइबर। हमने यहां पर जिनको कहा था सेंसरी, वो है अफेरेंट फाइबर। जिन्हें कहा था हमने मोटर, उन्हें कहते हैं इफेरेंट फाइबर। ये चेंज आया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने कहा था सेंसरी और मोटर, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम उन्हीं को कह रहे हैं अफेरेंट और इफेरेंट। कोई दिक्कत। अच्छा, अफेरेंट मैसेज कहां लेके जाएगा, अफेरेंट मैसेज कन्वर्ट करेगा इंपल्स को फ्रॉम टिश्यू टू ऑर्गन, है ना। टिश्यू या ऑर्गन से लेगा और किसको देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अभी मैंने कहा ना, स्टिमुलस रिसीव करेगा और रिसीव करके ब्रेन को देगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ये काम कौन करता है, अफेरेंट फाइबर। ठीक, इफेरेंट फाइबर क्या करेगा, इफेरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते क्या होता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अगेन टू पार्ट्स।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर दो बार में, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे उन पार्ट्स में जाएगा जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटो सिस्टम पे चलेगा। जैसे हमने अगर कुछ खाया तो हमें मुंह चलाना है कि नहीं चलाना है, ये हम तय करेंगे। हमें अंदर ले जाना है कि नहीं ले जाना, ये हम तय करेंगे। पक्का? ये सोमैटिक नर्वस न्यूरल सिस्टम हो गया। अच्छा, एक बार अगर हमने उसे अंदर ले लिया, इनगल्फ कर लिया या स्वॉलो कर लिया, फिर काम कौन करेगा? फिर सीधा सीधा काम करेगा हमारा, ठीक है। फिर सीधे सीधा कौन काम करेगा? फिर सीधे काम करना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपने खाने के बाद उसे पचाना है, पचाने के बाद इंटेस्टाइन में आगे लेके जाना है, उसका एब्जॉर्प्शन करना है, ये आपके बस में नहीं है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही काम करेगा, दूसरा इसे कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे स्मूथ मसल्स को मैसेज दिया जा रहा है ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो सोमैटिक में आपका कंट्रोल है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर देखा जाए तो कौन कौन से हमारे आ रहे हैं? यहाँ पर ये देख लेते हैं पहले सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है? रिले द इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिस्टम ट्रांसमिट टू इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉल्युंटरी ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर अगर बांटा जाता है तो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर वापस मैं पुराने एग्जाम्पल में आता हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, आपने जैसे ही देखा अपनी आंखों में कि सांप खड़ा है फनकार करके, अचानक से आप एकदम घबरा जाते हैं, पैर खींच लेते हैं, ठिठक जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने पसीने हो जाते हैं। किसने काम किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। फिर आपके ब्रेन ने देखा, अरे यार ये सांप थोड़ी है, ये तो नकली है, किसी ने हमको परेशान करने के लिए रखा। तो तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। योर हार्ट बीट बिकम नॉर्मल, आपका जो लार सूख गया था सलाइवा, वो इट बिकम नॉर्मल। फिर से नकली है, ऐसा ही होता है ना, एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। आपका स्वेटिंग बंद हो जाएगा, सलाइवा आपका फिर से आने लगेगा, आपका जो हार्ट बीट थी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो पहले किसने काम किया? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने। और इसको ओवरकम किसने किया? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? क्लियर? चलिए, आपका टाइम आउट हो चुका है और मैं ज्यादा खींचूंगा तो फिर बिना बात किए ही वो टाइम स्टार्ट कर देगा। अभी बेटा किसी को कोई डाउट है तो बताइए आप। Anyone has any doubt? You are want to ask anything? अच्छा बेटा, इसको अच्छे से एक बार फिर पढ़िएगा। कहीं पे कोई डाउट होता है तो उनको क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नोट करते रहिए। एक क्लास हम इसके लिए ही दे देंगे कि आपने जो पहले पढ़ा था उसके डाउट क्लियर करें, देन आफ्टर आगे प्रोसीड करें। यू जस्ट इमेजिन एट इट इज अ लाइव क्लास, आपके प्रॉब्लम्स और हमारे सॉल्यूशन, ठीक है। नहीं प्रॉब्लम हो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, दैट इज द न्यूरॉन्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। Okay, till that, thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Pranam.